व्यवस्थित रहकर उनका स्वागत करें। निकले आप बैठे रहिए, बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, धीरे 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 फोटो मारते भाई, आप पे होंगे ना। धन्यवाद धन्यवाद। सभी भाई है, हम लोग को धीरे धीरे आगे चलना है। साथ पीछे गाड़ी में रहेंगे, रथ में सभी वरिष्ठ नेता साथ में रहेंगे। हम लोग को धीरे धीरे डॉक्टर रमन सिंह जिंदाबाद। वीडियो बना चलो भैया। विधानसभा से जीत हासिल की है। जननायक छत्तीसगढ़ के चमन डॉक्टर रमन सिंह जी हम सबके बीच में उपस्थित माताओं बहनों को प्रणाम कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह जी, नीचे जो भी सुरक्षा कर्मी खड़े वो गुलाब ऊपर पहुंचा दे। डॉक्टर रमन सिंह जी को जो कार्यकर्ता जनता
को 2 मिनट संबोधित। आज राजनांदगांव की पुण्य धरा पर हुआ है, दोनों हाथ हिला करके डॉक्टर रमन सिंह जी आप सभी का अभिवादन। राजनांदगांव की पूरी जनता का, यहाँ के व्यापारी संघ का, यहाँ के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, यहाँ के मजदूर, किसान से लेकर सभी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव की जनता ने जो प्रेम, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद दिया, मैं आज आप सबका, राजनांदगांव की पूरी जनता का, यहाँ के व्यापारी संघ का, यहाँ के कर्मचारियों का, अधिकारियों का, यहाँ के मजदूर, किसान से लेकर सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं का, सभी संघ के व्यापारियों का आभार व्यक्त करूंगा कि आपने राजनांदगांव में इतिहास रचा है। पहली बार हुआ है कि 223 बूथ में 199 बूथ पे भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। 90% राजनांदगांव के इतिहास में आपने कीर्तिमान स्थापित किया है। ये राजनांदगांव की जनता का कीर्तिमान है कि 90% बूथ में भारतीय जनता पार्टी आगे है। ये राजनांदगांव के जनता की जीत है, यहाँ के युवकों की जीत है, यहाँ के व्यापारियों के, यहाँ के किसान के, यहाँ के मजदूरों की जीत है, जो बोरे बोरे नोट लेके आया था, जनता को खरीदने आया था, उसको पता चल गया कि राजनांदगांव का एक वोट भी वो करोड़ों रुपया खर्च करके नहीं खरीद सकता, उसकी औकात नहीं है, उसको अब दोबारा हिम्मत नहीं करेगा राजनांदगांव में आने का। कांग्रेस को बता दिया कि राजनांदगांव की भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के प्रेस में सार्वजनिक रूप से कहा था कि भूपेश बघेल, राजनांदगांव का विधानसभा भूपेश बघेल लड़ रहा है, ये हार भूपेश बघेल की हार है, भूपेश बघेल ये चुनाव हारा है। 17,000 से बढ़ के 45,000 तक पहुंचाने का काम आप सबने किया है। आप आभार के पात्र हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नई भूमिका में आपके बीच रहूंगा, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में। आप सबका आशीर्वाद मिले और छत्तीसगढ़ की हम सेवा कर सके और डेवलपमेंट के जितने काम हैं वो काम राजनांदगांव में हो, यही उम्मीद के साथ आपके बीच आया हूँ। करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। की जनता ने इस बार चुनाव में ऐतिहासिक निर्णय लिया और सारे कीर्तिमान स्थापित किए। 223 बूथ में यदि मैं हिसाब लगा रहा था, करीब करीब 90%, 199 बूथ में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। ये पहली बार हुआ है इतनी बड़ी संख्या में। पिछले चुनाव में 17,000 वोट से हम आगे थे, इस बार 45,000 से ऊपर का रिकॉर्ड बना। यानी 3 गुना ज्यादा वोट, न केवल शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी 3 गुना ज्यादा वोट मिले। और जिस प्रकार का वातावरण राजनांदगांव में बनाया गया था, गिरीश देवांगन ने जिस प्रकार खुलेआम लोगों को पैसा बांटने का, साड़ी बांटने का काम किया, हर गांव में और शहरों में लोगों को लगता था कि राजनांदगांव की जनता को गिरीश देवांगन बोरों में भर के नोट लाया है और खरीद लेगा, और उसकी गलतफहमी को राजनांदगांव की जनता ने दूर किया और ये बता दिया कि राजनांदगांव के गरीब से गरीब जनता को भी गिरीश अग्रवाल के लाखों करोड़ रुपए में न वो खरीद सका न खरीद पाएगा। राजनांदगांव की तासीर को जानता नहीं देवांगन, इसलिए वो सोचता था कि रातों रात वोट खरीदा जा सकता है, मगर राजनांदगांव में वोट खरीदा नहीं जा सकता। ये बात भी साबित हुआ और पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करके 3 गुना ज्यादा वोटों से
यहाँ पे विजय मिला। इसके लिए मैं राजनांदगांव की जनता को, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के और सभी संगठनों को, किसान संगठनों को, व्यापारी संगठनों को, यहाँ तक कि अधिकारी और कर्मचारियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग दिया, वोट दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और कुल मिला के समाज के सभी वर्गों का भरपूर समर्थन मिला। इसलिए छत्तीसगढ़ में 54 से ऊपर सीट जीत के आए हैं और ये ऐतिहासिक विजय मिलने का कारण मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की योजनाएं, 15 साल में छत्तीसगढ़ में किए गए विकास के काम। और आज मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री के पद में विष्णुदेव साय जी बैठ चुके हैं और उन्होंने काम की शुरुआत भी कर दी है। 18 लाख मकानों के लिए उन्होंने पहले कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि गरीबों के जो आवास छीने हैं उसकी प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। 2 साल का बोनस 3500 करोड़ से ऊपर की राशि है, ये उन्होंने घोषणा किया। 25 दिसंबर को सभी किसानों के खाते में 3500 करोड़ रुपया इसी दिसंबर के अटल जी के जन्मदिन में या सुशासन दिवस में वो सब उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, ये भी घोषणा किया है। 3100 रुपये में धान खरीदी, 21 क्विंटल धान खरीदने की व्यवस्था। यदि अभी तक जिन लोगों ने जिस कीमत में भी धान बेचा है उनका पेमेंट 3100 रुपये में होगा। बाजारी जतन योजना में महिलाओं के लिए 12,000 रुपया प्रति वर्ष देने के लिए भी कैबिनेट में उसके क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाने का काम भी पहली कैबिनेट में शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि जो हमने घोषणा पत्र में बातें कही है उसका 100% क्रियान्वयन हम करेंगे। जो घोषणा पत्र या मोदी जी की जो गारंटी है उसको सामने रखकर ही छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, उसका क्रियान्वयन करेगी। मुझे इस विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नए दायित्व में कर्तव्य निर्वहन के लिए कहा है। अब मैं आपको राजनांदगांव के विधायक के नाते छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर की हैसियत से विधानसभा में मिलता रहूँगा और आप सबका मैं वहाँ स्वागत करूँगा। हमारे पत्रकारों को भी विधानसभा में आकर बात करने का और विधानसभा को अवलोकन करने का बेहतर अवसर प्रदान करूँगा। राजनांदगांव की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस बार और हर बार की भांति प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया और कार्यकर्ताओं ने जीव प्राण से कम खर्च में बड़ा से बड़ा चुनाव जीतने का काम किया। मैं आज धन्यवाद देने निकला हूँ। सोमनी से शुरुआत किया, गांव-गांव में रुक के स्वागत हो रहा है, उनको मैंने धन्यवाद दिया और अभी राजनांदगांव में भी शहरों में घूम के राजनांदगांव की शहर की जनता को भी धन्यवाद दूंगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास के लिए एक विधायक के नाते जो मेरी भूमिका होगी उस भूमिका को मैं सार्थक बनाने का प्रयास करूंगा। मीडिया के साथियों को निश्चित रूप से उनके बातचीत करके, उनसे चर्चा करके राजनांदगांव की बाकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी विधानसभा में प्रयास जारी रहेगा। आप सबका पूरे चुनाव के दौरान मीडिया ने डॉक्टर रमन को, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया, सहयोग दिया, आप सब ने पूरी तरीके से जो कवरेज दिया, मैं मीडिया के साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि राजनांदगांव के मीडिया ने पूरे विधानसभा का शानदार कवरेज भी दिया और पूरा समाचार को बेहतर प्रेषित करते रहे। आप सब धन्यवाद। डॉक्टर साहब वो संभाग बनेगा राजनांदगांव के लिए बाकी विषयों पे चर्चा बातचीत तो होगी। अभी विधानसभा का सत्र होगा, क्या क्या घोषणाएं पुरानी हुई है उसको भी देखते हैं, जो भी बेहतर होगा उसके कदम होंगे। डॉक्टर साहब बड़ी पैमाने पे महिलाओं ने मतदान किया था, क्या टेंडर लगा था उस समय? महिलाओं ने खोल के वोट दिया, महिलाओं ने समर्थन किया और उनकी योजना है जो 12,000 रुपया की है, 500 रुपया का गैस सिलेंडर, या जो योजना है उज्ज्वला योजना को और बेहतर क्रियान्वयन करेंगे। तो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से योजना बना के सरकार का। डॉक्टर साहब पीएससी घोटाले की जांच कब तक शुरू होगी? कल ही तो एक ही दिन में ही कहा है कि सारी बातों की और पूरी तरीके से नक्सल और लॉ एंड ऑर्डर, जुआ, सट्टा, अपराध
मैं राजनांदगांव आने के पहले ही यहाँ के एसपी को समझा दिया था कि भैया राजनांदगांव का में छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई है, राजनांदगांव में जुआ सट्टा अपराध नहीं चलेगा। खुले खुले बोल दिया हूँ। यदि वो सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं सफल होते तो वो तय करेंगे कि उनको क्या करना है।